वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। ये कक्षा 6 का है। आज पढ़ाएंगे साइंस। साइंस में आपका चैप्टर है मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब होता है गति। आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा होगा, बैलगाड़ी को जाते हुए देखा होगा, इंसान को सड़क पर जाते हुए देखा होगा, कुर्सी में देखे हैं, है ना। ये सब देखे होंगे। तो उनमें गति है, किसमें गति नहीं है, उसी पर चर्चा करेंगे। गति होता क्या है, मोशन होता क्या है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं विरामावस्था और गति अवस्था। ठीक है, विरामावस्था का मतलब हो गया, देखो विरामावस्था में क्या है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वस्तु विरामावस्था कहलाती है। जैसे इसी कमरे में कुर्सी में सीट सब रखा है, ठीक है, कल आते हैं पढ़ने, है ना, देखते हैं वैसे का वैसा पड़ा है। 24 घंटा बीत गया आपका, 12 घंटा बीत गया, जो भी बीता हो, ठीक है, उस हिसाब से बीत जाता है, वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो क्या कहलाता है, विरामावस्था कहलाता है। समझे। अब दूसरा गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था का मतलब हो गया गति, मोशन। ठीक है, यानी कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे, गतिशील अवस्था है, उसमें क्या है, मोशन है। अब इसी गतिशील अवस्था मोशन के आधार पर हम बात करेंगे गति कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ये कितने तरह के होते हैं। तो देखो, सरल रेखीय गति होता है, घूर्णन गति होता है, ठीक है, वृत्तीय गति होता है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति का मतलब हो गया, जैसे सड़क से आते हैं, सड़क से इंसान आते हैं, मोटर गाड़ी चलती है ना, तो जो सड़क से आते जाते हैं वो आपका सरल रेखीय गति होता है। ट्रेन की जो आती है जिस पटरी पर, वो कैसी है, वो भी सरल रेखीय गति है। ठीक है, तो सरल रेखीय में क्या लिखा है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। अब कहोगे सर ये सड़क तो मुड़ा इसे, है ना, मुड़ने से नहीं होता है, घूम तो नहीं रहा है ना। सरल रेखीय में तो सीधे रेखा, वो सीधा नापा गया है, ठीक है, तो मुड़ा गया, वो भी सीधा एक प्रकार का मुड़ा गया है। तो सरल रेखीय गति में जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसी को सरल रेखा कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय का मतलब होगा सीधा रेखीय। अब दूसरा है वृत्तीय गति। कौन गति, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में सूर्य जो होता है किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी। हाँ चलो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, तो किसके अंतर्गत आता है, वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, वृत्तीय गति। देखो, एक गाय है, खूंटे से बधी है, एक गाय है, खूंटे से बधी है, तो उसका जो रस्सी होता है, एक बड़ा होता है, छोटा होता है, ठीक है, जिस हिसाब से आप बांधेंगे उसी के हिसाब से, लेकिन एक निश्चित दूरी हो जाती है, तो क्या करता है, उसी पर क्या होता है, चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है ना। तो वही लिखा है वृत्तीय गति मतलब जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मतलब वृत्त टाइप का, ठीक है, वृत्त पर चक्कर लगाती है, उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, मतलब ये यहां से लेके इसे, ये वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है घूर्णन गति। कौन गति, घूर्णन गति। घूर्णन गति समझने से पहले समझना पड़ेगा, हाँ लट्टू कौन कौन सा है, लट्टू अच्छा है ना। हाँ, तो लट्टू जो होता है वो देखो अपने अक्ष पर, नोक पर ही क्या करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जो लट्टू होता है वो क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। घूर्णन गति होता है उसमें जब कोई वस्तु अपने धुरी पर या अक्ष के चारों ओर घूमता है, यानी कि एक है ऐसे, ठीक है, ये लट्टू कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनता है लट्टू, ठीक है, हाँ ऐसे बना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हाँ नोक है ना, हाँ ठीक है, ये क्या करेगा, यहीं से क्या करेगा, लट्टू घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, है ना, अपनी अक्ष पर घूमता है, तो वही गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल और लग सकते हैं, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, ठीक है, जो बर्तन कोई भी बनाए, जो बर्तन बनाते हैं वो उस पर कौन सी गति होती है,
तो घूर्णन गति होती है। ओपन एक्सिस पर क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं चक्का और वो बनाते रहते हैं, मिट्टी निकाल लेते रहते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु अपने धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, अब ऐसे आवर्ती गति, कौन गति है, आवर्ती गति। अब आवर्ती गति में क्या होता है, देखो आवर्ती का मतलब होता है बार बार, आवर्ती मतलब होता है बार बार, देखिए बार बार गति। तो लिखा है जब कोई वस्तु गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोबारा करती है तो उस गति को क्या बोलते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है आपका, जैसे घड़ी की जो सुइयां होती है, सुइयों की गति जो होती है आवर्ती गति होती है। जैसे आपका 12 बजा, ठीक है, तो ये सेकंड वाली सुई फिर ऐसे 12 बज जाती है ना, मिनट की सुई जाती है, यानी कि एक समय के बाद क्या होता है, दोबारा रिपीट होता है, वही क्या होता है, आवर्ती गति होता है। और अगला है कंपन गति या दोलन गति। ठीक है, जैसे आपका कोई पिंड है, यहाँ आपका क्या है, ये दृढ़ आधार से क्या है, पिंड बधा है, ये पिंड है। ठीक है, या पेंडुलम कह लीजिए, घड़ी के जो पेंडुलम होता है जब बजता है तो टन टन बोलता है ना, तो उसकी गति कुछ इस तरह से, यहाँ से जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से जाएगा फिर इधर, इधर से फिर जितना उधर उतना इधर, अब ये कंपन कहलाता है। इस प्रकार की जो गति होती है ये कंपन गति या दोलन गति कहलाती है। भी कह सकते हैं कंपन या दोलन गति, जब कोई वस्तु अपने साम्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखीय में गति करती है, अपनी ओर क्या हो, दोनों ओर सरल रेखीय में गति करती है तो क्या कहलाती है, कंपन गति या दोलन गति। ठीक है, दोलन का मतलब होता है झूलना, ऐसे झूला उला देखे होंगे ना, झूला। ठीक है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कुछ है अगला क्या चैप्टर में, तो देखो हाँ, दोलन गति में और बताया गया है, जैसे झूले में झूलते बच्चों की गति, दीवार के पेंडुलम की गति, ये सब क्या कहलाते हैं, दोलन के उदाहरण है। ठीक है, अब है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन तो बताए थे ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो मिलते हैं, इससे बेस्ट वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।